जय हिंद। गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। मैंने पहले फार्म लॉज के ऊपर 4 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे फार्म लॉज जायज़ हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है। ये जब फार्म लॉज हम पढ़ते हैं इसमें कई अफवाहें फैली हुई थी कि ये एक किसान की ज़मीन छीन लेंगे या मोर्टगेज हो जाएगी, बैंक में गिरवी हो जाएगी। पर मैंने पहले भी बताया था कि सेक्शन 8 में लिखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरसरी तौर पे मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया था कि अगर हम देखें तो फार्म बेबुनियाद नहीं लगती और जायज़ लगती हैं अगर हम सरसरी तौर पे देखें तो। और ये जो इकोनॉमिस्ट ने 3 किताबें लिखी थी, जो ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये कांग्रेस पार्टी की अलाइनमेंट के हो सकते हैं या फिर बीजेपी के हो सकते हैं। जितनी भी प्लानिंग कमीशंस हैं, अच्छे मतलब पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स रह चुके हैं या आरबीआई वगैरह में काम कर चुके हैं ये ऑथर्स। एंड ये जितने भी हैं आप देखें, ऑल द रॉन्ग टर्न्स, इंडिया अनलिमिटेड, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, ये सब बहुत बड़े बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट ने बताया था कि एमएसपी नहीं होना चाहिए। तो एमएसपी हटाकर एक ट्रेड और सप्लाई का जो बैलेंस होना चाहिए, उन्होंने इन किताबों में बताया था कि कैसे अगर हमें इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी को बूस्ट देना है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये एक एमएसपी वाला इशू एक पॉलिटिसाइज्ड इशू लगता है मुझे, जबकि सब सरकारों ने एमएसपी हटाने की डिबेट अपनी अपने टाइम पे डिबेट किया था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। जब कांग्रेस पावर में थी तो बीजेपी अपोज करती थी, जब बीजेपी पावर में आई तो कांग्रेस अपोज करती है। तो ये एमएसपी का इशू एक हाईली पॉलिटिसाइज्ड इशू है। अगर आप देखें कि हमारे बुद्ध जी भी क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि एमएसपी नहीं होना चाहिए, तभी अग्रेरियन सोसाइटी को बूस्ट मिलेगा। फिर अगर हम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी किताबें पढ़ें तो उन्होंने एग्रेरियन सोसाइटी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए उन्होंने बोला था कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए एंड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए फार्म के पास, ताकि एकदम जैसे ही प्रोड्यूस हो वो प्रोक्योर हो, एकदम वो खरीदा जाए अच्छे रेट पे, और उसका जब वैल्यू एडिशन होगी उसमें प्रिजर्व होगा, मतलब फूड ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो अग्रेरियन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो एक साइंटिस्ट ने बताई थी। और ये जो 3 किताबें ये हमारे इकोनॉमिस्ट के बताए गए हैं कि कैसे हमें फार्मिंग में हमें कैसे बूस्ट चाहिए। और ये जो लॉज हैं ये जायज़ दिखते हैं, बट मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि जब भी कोई कानून पास होता है तो हमें देखना होता है कि हमारी सरकार के पास, यूनियन की सरकार के पास वो पावर है पास करने की, नहीं। हमने देखा 2/3 मेजॉरिटी से ये कानून लागू किया गया, पास किया गया। पर अगर आप देखें तो यूनियन लिस्ट में ये यूनियन सरकार के पास, यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप देखें, ये पावर ही नहीं है सरकार के पास कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से बेस्ड वो कोई भी कानून पास करे। तो केंद्रीय सरकार के पास ये पावर नहीं थी कि वो एक कानून लागू करे एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके। ये एग्रीकल्चर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। आप स्टेट लिस्ट में देखें, एग्रीकल्चर इज आइटम नंबर 14 ऑन स्टेट लिस्ट, सो दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सेंटर में यूनियन लिस्ट में किसी भी आइटम के अगेंस्ट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की उनके पास पावर ही नहीं दी हुई थी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में हम तब जाते हैं जब अगर यूनियन या स्टेट में कुछ ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, या फिर वो एक मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर मिसिंग हो, तब हम कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं। तो देयरफॉर अगर आप देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी एग्रीकल्चर पर से इज नॉट अ आइटम, बट प्राइस कंट्रोल इज 34। तो ऐसे ही जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास हुई थी फार्म लॉज को रिलेटेड, ये कानून आप पास कर सकते थे बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू प्राइस कंट्रोल। सो मेरे को ये भी लगता है कि जब फार्मर्स एजिटेट कर रहे थे, हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सरकार में, आईएएस में, पॉलिटिशियंस में, जो सरकार को अच्छा एडवाइस दे सकते थे कि ये कानून गलत है, जायज़ है, नाजायज़ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है जो उन्होंने टाइम पे आके फार्मर्स के साथ प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं किया। एंड ये आज का जो वायलेंस हुआ है इसमें तो ये बहुत ही शर्मसार है।
एंड इसमें भी सरकार की गलती है कि उनको पता था कि इतनी मास स्केल मूवमेंट हो रही है। कहीं भी हाईवे में कल जब मैं आ रही थी, कोई भी सीआरपीएफ पैरामिलिट्री कोई प्रेजेंस नहीं थी, फ्री मूवमेंट थी। फार्मर्स को, ट्रैक्टर्स को, लोगों को फ्री एंट्री दी गई थी कि ठीक है आप आ सकते हैं दिल्ली बॉर्डर तक। अब आप खुद सोचिए, जब लाखों की तादाद पे लोग आ रहे हैं सड़कों पे ट्रैक्टर लेके, तो कोई भी मतलब मॉब मेंटालिटी हो सकती है। ये एक एंटिसिपेटेड चीज़ थी। एंड हमारा देश ऐसा है कि भीड़ उमड़ने में टाइम नहीं लगता, हम इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं। संत रामपाल, आसाराम बापू, ज़रा सा कुछ होता नहीं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो एक जेन्युइन एक अगर एजिटेशन हो रही है, उसमें भी जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था सरकार को। एंड यहाँ पे होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड कांग्रेस पार्टी, ये सब बहुत भड़काए रहे थे। पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब होता है आप बैठे सांसद में, आप उस पर डिबेट करें, आप अपना विचार विमर्श करें। ऐसे ये प्रोटेस्ट को एकदम वायलेंट होना भी कहीं ना कहीं आई विल से ऑपोजिशन पार्टीज़ का इनकरेजमेंट है। एनआरआईज जो इतनी फंडिंग कर रहे हैं, एंड एक जेन्युइन ग्रास रूट मूवमेंट वो हाईजैक हो जाती है बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स। एंड सबको मतलब आप देखो, अगर खालसा वो एक सिख सिंबल वो अगर हॉइस्ट करते हैं, तो इट creates a feeling of animosity towards entire Sikh community. And now because I am from Punjab, I understand what Nishan Sahib is, what that symbol means, and who are Nihangs, what are they responsible for. But अगर आप टीवी पे देखें, बाकी देश देखेगा, उनको यही लगेगा कि ये क्या गुंडे उतर आए हैं सड़कों पे और इन्होंने लाल किला पे झंडा फहराया। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी। एंड ये मूवमेंट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, इसे यहीं रोकना चाहिए। एंड सब किसानों को अपने अपने घर जाना चाहिए। जो पूरी दुनिया में जो देश की बेइज्जती हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इट्स बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है कि हमारे देश में 72 साल के बाद कुछ ऐसा हो रहा है। इससे भी बदतर सरकारें आई हैं और इससे भी बदतर कानून पास हुए हैं। एंड इसको हम सुप्रीम कोर्ट में देख सकते थे, चैलेंज कर सकते थे। इसको आप अपने इलेक्शंस में आप इसको डील कर सकते हो, आप अपनी वोट की पावर यूज़ करो। इस तरह इतना दंगा करके ये बहुत बुरा हुआ है, वेरी वेरी शेमफुल। आई स्टिल अर्ज ऑल द प्रोटेस्टर्स, फार्मर्स, अपने अपने घर जाएं और इसको एक कानून के तौर पे इसे डील करें एंड संवैधानिक तरीके से इसे डील किया जाए। और होम मिनिस्ट्री को बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट जिन्होंने इतना हमारे देश की इतनी बेइज्जती करी है और हमारे नेशनल फ्लैग को इंसल्ट किया है और हर इंडियन को हर्ट किया है इससे।